दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस सेशन में मैं एक टारगेट लेकर आया हूं, जो कि मैं इसे पूरा करने के बाद ही जाऊंगा। कि आज का जो सेशन है ना, इसमें मैं आपको एथिल अल्कोहल पूरा पढ़ाऊंगा। एथिल अल्कोहल के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, यानी एक ही सेशन में इसके रासायनिक गुण, निर्माण की विधि, भौतिक गुण तथा उपयोग मैं सब आपको कराऊंगा, केवल एक ही सेशन में, न कि दो पार्ट में। भले ही क्यों न ज्यादा लंबा टाइम लगे, फिर भी मैं आपको केवल एक ही सेशन में कराऊंगा कि एथिल अल्कोहल जो होता है बनता किस प्रकार से, इसके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं तथा इसका उपयोग क्या होता है। तो आज का जो सेशन है यह काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल नेहा क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एथिल अल्कोहल का परिचय, इंट्रोडक्शन, कि एथिल अल्कोहल होता क्या है। जो एथिल अल्कोहल होता है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मदिरा के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जाना जाता है। और कहीं कहीं पर आप देखते होंगे ना कि जो लोग होते हैं इसका उपयोग दवाओं के रूप में भी करते हैं। प्राचीन समय से ये चलता चला आ रहा है। तो एथिल अल्कोहल जो होता है ना, काफी ज्यादा लोग इसे पीकर 70 वाली मार कर क्या हो जाते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं। आप लोग देखते ही होंगे अपने समाज में। तो हम लोग पहले जानेंगे कि निर्माण की विधि। पहले निर्माण की विधि क्या होती है। जो एथिल अल्कोहल होता है ना, यह इसे सीरे के किण्वन से प्राप्त किया जाता है, जो कि गन्ने के रस का बना होता है। केवल आप इतना याद रखिए कि जो गन्ने के रस का बना सीरा होता है ना, उसके किण्वन से हम लोग एथिल अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि पहले एथिल अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। C2H5OH होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल इसका IUPAC नाम है, IUPAC नाम है इसका एथेनॉल। और इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यदि आपको कहीं पर इस तरह से देखा मिल जाए तो CH3CH2OH यह भी होता है। इसका देखिए यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, यानी दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, यानी C2H5OH। इस तरह से भी हम लोग इसके रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पहले निर्माण की विधि, निर्माण विधि। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीरे के किण्वन से हम लोग एथिल अल्कोहल को प्राप्त करते हैं, जो कि गन्ने के रस से बना होता है। सीरे के किण्वन से प्राप्त होता है, जो सीरे के किण्वन से बना होता है, जो गन्ने के रस से बना होता है। सीरे यानी जो गन्ने का सूत्र होता है वो होता है C12H2211। इसी को हम लोग चीनी का सूत्र भी बोलते हैं। शुगर को हम लोग चीनी से प्राप्त करते हैं, इसलिए जो इसका रासायनिक सूत्र होगा वही चीनी का भी रासायनिक सूत्र हो जाएगा, यानी C12H2211। जब हम लोग इसका जल ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन करेंगे, किण्वन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से बनेगा हमारा C12H2211 है, यानी यहाँ पर दो हाइड्रोजन और निकलेंगे, C24 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, यानी C6
H12O6 प्लस C6H12O6 यानी 2 बार बनेगा। अब कहेंगे कि दोनों एक ही है, नहीं, एक का नाम है ग्लूकोज और एक का नाम है फ्रक्टोज। एक का नाम है ग्लूकोज, आप किसी का भी नाम ग्लूकोज रख सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखें कि रासायनिक समीकरण क्या संतुलित है हमारा। यहाँ पर कार्बन की संख्या 12 है, यहाँ पर 6 6 12 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 22 है, यहाँ पर 2 है, 22 2 24, हाइड्रोजन 12 12 दूनी 24, यानी यह भी संतुलित, यह भी सही है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 11 है और एक यहाँ पर 11 2 11 1 12, यहाँ पर 6 6 12 सही है। यानी यह जो समीकरण है यह हमारा कौन सा समीकरण है, यह हमारा संतुलित समीकरण है। फिर हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा C6H12O6 होता है, इसका हम लोग इन्वर्टेज या फिर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका किण्वन कराते हैं। अब घटन होगा किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज या फिर जाइमेज एंजाइम के उपस्थिति में क्या होगा, इसका अपघटन होगा, जाइमेज। फिर क्या निकलेंगे, C2H5OH प्लस CO2। अब देखिए क्या समीकरण संतुलित है, यहाँ पर कार्बन 6 है, यहाँ पर 2 है, 2 4 हो गए, 4 2 6, 4 कार्बन 6 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 12 है और हाइड्रोजन 5 दूनी 10 2 12 सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, 2 4 6, यानी यह जो समीकरण है यह भी संतुलित समीकरण हो गया। अब हम लोग यहाँ तक जान लिए कि सीरे के किण्वन से हम लोग एथिल अल्कोहल को प्राप्त करते हैं, जो कि गन्ने की रस से बना होता है। हमने आपको समीकरण सहित बता दिया। अब हम लोग जानेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, तो जो यह होता है ना, यह एक ज्वलनशील द्रव होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि यह एक ज्वलनशील, यानी इस पर आप आग डालेंगे ना, यानी माचिस की तीली डालेंगे तो ये जल जाएगा। फिर होता है नंबर 2 पर कि यह एक आर्द्रग्राही द्रव होता है। आर्द्रग्राही यानी नमी को अवशोषित करने वाला द्रव होता है एक प्रकार का। इसी कारण से जो लोग होते हैं ना, वे अपने दारू में पानी मिलाकर पीते हैं, ताकि यदि नहीं मिलाकर पिएंगे तो जब एथिल अल्कोहल उनके शरीर में जाएगा तो उनके शरीर में उपस्थित जितने भी पानी होंगे उनकी मात्राओं को सोख लेगा, जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो लोग होते हैं ना, वे क्या करते हैं कि उसमें पानी की मात्रा को मिलाते हैं। यह एक आर्द्रग्राही द्रव होता है। नंबर 2 पर है कि यह एक आर्द्रग्राही द्रव होता है। इसके बाद नंबर 2 पर है कि यह एक ज्वलनशील द्रव होता है। ज्वलन। फिर नंबर 3 कि जो यह होता है ना, इसका क्वथनांक होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है।
यानी यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि हमने पहले जाना कि एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि। हम लोग क्या करेंगे कि सीरे की किण्वन से एथिल अल्कोहल को प्राप्त करते हैं जो कि गन्ने के रस से बना होता है। फिर हम लोग इसके रासायनिक समीकरण को लिखेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा। फिर हम लोग इसके भौतिक गुण को लिखे हैं, जैसे कि ये एक ज्वलनशील द्रव होता है, ये एक आर्द्रग्राही द्रव होता है। और भी आप लिख सकते हैं कि जो इसका क्वथनांक होता है वह 78.1 डिग्री होता है। और भी आप एक लिख सकते हैं कि यह एक, याद नहीं आ रहा है क्योंकि 3 ही पॉइंट मेन है जो कि मैंने आपको बताया। फिर हम लोग जानेंगे इसके बाद कि इसके रासायनिक गुण तथा उपयोग क्या होते हैं। तो आप लोग तुरंत इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके रासायनिक गुण व उपयोग के बारे में। अगली पॉइंट यही होगी। दोनों पॉइंट इसके बाद क्लास जो होगी वो एंड हो जाएगी। हम लोग इसे मिटाएंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि इसके भौतिक गुण तो हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक गुण और इसके उपयोग के बारे में। यह है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग, जैसे कि किस चीज का निर्माण पेट्रोलियम से किया जाता है, अपमार्जक का किया जाता है। याद रखिएगा, बहुविकल्पी में प्रश्न में बन सकता है कि किस चीज का निर्माण पेट्रोल से किया जाता है। मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया था जब मैं अपने हाथ में पेट्रोल लिया था, क्योंकि जब जब मैं पेट्रोल को देखता हूँ तब तब मुझे वो याद आता है, क्योंकि एक बार बहुविकल्पी में मुझे से गलत हो गया था। इसलिए तो बोर्ड एग्जाम में आए तो आपसे ये गलती ना हो, इसलिए याद रखिएगा कि जो अपमार्जक का निर्माण होता है वो पेट्रोलियम से होता है। आपका व्हाइट बोर्ड कितना भी गंदा क्यों ना हो, यदि उसे चमकाना है तो आप पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। जो इंक होता है, हाँ एक बात और, जो मैंने अभी इंक लिख रहा था इंक से, उसमें भी एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है। आप लोग कभी सुनिएगा, उसे काफी अच्छा होता है। तो उसका उपयोग, एथिल अल्कोहल का जो उपयोग होता है ना, उसमें भी किया जाता है, इंक में भी। यहाँ तक हमारी 2 पॉइंट हो चुकी है कि इसके भौतिक गुण व निर्माण की विधिया में। हम लोग जानेंगे कि रासायनिक गुण के बारे में। किसके रासायनिक गुण के बारे में? गुण के बारे में। तो पहली जो पॉइंट होगी, क्षार धातु यानी ए से क्रिया। जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है ना, ये क्षार धातु यानी Na से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड C2H5O Na+H2 का निर्माण करता है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गई है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं याद करने पड़ेगा। यदि आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं और स्वयं से पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा चीजें भारी नहीं है। केवल आपको समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए और आपको नियम मालूम होना चाहिए कि जो अम्ल होता है क्षार से क्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाता है, जबकि जो जैसे कि धातुओं से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आप समीकरण को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। समीकरण को सॉल्व करना बच्चों का खेल हो जाएगा, केवल आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल क्षार धातु यानी से क्रिया करके
सोडियम एथॉक्साइड। जो एथिल अल्कोहल होता है वो क्षार धातु यानी Na से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर 1-2 नंबर में आपको समीकरण सॉल्व करने के लिए आ जाएगा और समीकरण में दे देगा C2H5OH प्लस Na इक्वल क्या होगा। तो आपको ये याद रहेंगे तभी आप वो कर पाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे C2H5OH प्लस Na से क्रिया करके C2H5ONa प्लस H2। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो समीकरण है हमने जो लिखा है वो संतुलित है कि नहीं। देखेंगे यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 5 1 6 है, 5 2 7 यानी संतुलित नहीं है। और 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 10 2 12 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10 2 12 सही है। और ऑक्सीजन 2 है, सोडियम 2 है यानी यहाँ पर जो समीकरण हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह कौन सा संतुलित है। फिर हम लोग लिखेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। जो एथिल अल्कोहल होता है ना ये सांद्र H2SO4 से क्रिया करके एथिन गैस तथा जल बनाता है। चूंकि इस अभिक्रिया में यानी इस क्रिया में जो H2SO4 होता है ना वह एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। अब हम लोग उत्प्रेरक किसे कहते हैं, अब ये वर्ड आ गया तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपके घर में आपके बीच और किसी और के बीच, मान लीजिए कि यह टिल्लू है, यह टिल्लू है, यह हमारे भाई टिल्लू साहब। फिर यहाँ पर एक और है जिसका नाम है मल्होत्रा। मल्होत्रा यह लड़की है। तो क्या होगा ना, इन दोनों के बीच मान लीजिए कोई झगड़ा हो रहा है और इसमें आकर कोई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दे रहा है, यानी कोई और आकर इस झगड़े को और बढ़ाने का कारण बन रहा है कि हाँ भाभी केहू और से बतिया वाला। फिर इसके बाद ये जो होंगी मल्होत्रा जी ये क्या करेंगी कि इस बेचारे टिल्लू पर टूट पड़ेंगी। इन दोनों में पहले से ही झगड़ा हो रहा था लेकिन इसका किसी मित्र इसके किसी मित्र ने आकर इसकी जो पत्नी थी इससे कह दिया कि हाँ भाभी जी यह किसी और लड़की से बात करता है। तो इसकी जो पत्नी हो गई ना इस पर पहले से तो गुस्सा थी ही लेकिन अब और गुस्सा हो जाएगी। तो जो तीसरा दोस्त था, मान लीजिए तीसरा दोस्त कौन है, शिवम। मान लीजिए तीसरा दोस्त शिवम है। तो यहाँ पर जो तीसरा बन रहा है, जो तीसरे नंबर पर यही उत्प्रेरक है, मान लीजिए यही उत्प्रेरक है। यानी इसने क्या किया कि दो लोगों के बीच में क्रिया हो रही थी अर्थात लड़ाई झगड़े हो रहे थे। इसने आकर क्या किया कि उनके बीच जो लड़ाई झगड़े थे उनको और बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार से जो उत्प्रेरक होता है ना वह क्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। जो एथिल अल्कोहल होता है सांद्र H2SO4 से क्रिया करके एथिन गैस तथा जल बनाता है।
एथिन गैस तथा जल बनाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में जो H2SO4 होता है ना, वह एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। चूंकि इस क्रिया में सांद्र H2SO4 एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। चूंकि इस क्रिया में जो सांद्र H2SO4 होता है, वह क्या होता है कि एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। यानी C2H5OH इक्वल सांद्र H2SO4, और इसे हम लोग 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक के ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, एथिन गैस बनेगा। C2H4 प्लस जल, इसी को एथिन का नाम दिया जाता है, एथिन गैस। यदि आपके पास एथिलीन कोई गैस आ जाए तो भी इसी का नाम है एथिलीन। और एथीन यानी इन आ रहा है, यानी इसमें दो बांड पाए जाएंगे और इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा C2H2N होगा। अब हम लोग जानेंगे क्या कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, 4 हाइड्रोजन, 4 2 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर समीकरण जो है ये बिल्कुल जैसे कि संतुलित है। तो हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे कि हमने 3 पॉइंट को जान लिया कि इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण व उपयोग के बारे। अब हम लोग जानेंगे उपयोग के बारे में। हमने यह भी जान लिया कि निर्माण की विधि क्या होती है। हमने 3 पॉइंट को क्लियर कर लिया, वो भी एकदम पूरा सॉलिड फॉर्म, यानी पूरे अच्छी तरह से किया है। एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके उपयोग क्या होते हैं। तो आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग उपयोग के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है। भाई आप लोग वीडियो नहीं वायरल कर रहे हो यार, बहुत टाइम से मेहनत भी कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो यार। आज तक मेरे चैनल पर 100 के करीब वीडियो हो गई होगी, लेकिन आज तक मुझे रिजल्ट ऐसा नहीं दिखा कि मैं जिस तरह से इस पर मेहनत कर रहा हूँ मुझे वैसा रिजल्ट मिला है। आज तक वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। हालांकि मैं यूट्यूब पर 2 3 4 साल से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम था मेरा फैक्ट बाय निहाल, उसे यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया। फिर मैंने एक चैनल बनाया फैक्ट बाय निहाल के नाम से, उसे भी यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया। अब मेरा जो ये है ना, यह चौथा चैनल है, और एक मेरा चैनल है उस पर व्यू ही नहीं आती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये चौथा चैनल है और मेरा उम्मीद है कि यह आगे चल के, अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर जरूर ग्रो करेगा। जैसा कि आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा कि यदि जैसे कि प्रारंभिक समय जो है ये कठिन चल रहा है, तो आगे का समय काफी ज्यादा ऐशो आराम का होगा। उसी चीज को मैं सोचकर यहाँ पर लगा हुआ हूँ, नहीं तो मैंने कभी भी छोड़ दिया होता कि यूट्यूब पर पढ़ाना। जब व्यू ही नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो मुझे पढ़ाने से क्या मतलब है। बट मैं जान रहा हूँ कि आज नहीं तो कल जरूर होगा। अभी आपका समय है, आप उड़ लीजिए, हमारा समय आएगा तो आपको उड़ा देंगे। आपने इस स्टेटमेंट को सुना ही होगा, PW के संस्थापक अलख पांडे सर के द्वारा कहा गया है। अभी आपका समय है, आप उड़ लीजिए, हमारा समय आएगा तो आपको उड़ा देंगे। दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम भी काफी ज्यादा करीब आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा रात में जग के पढ़िए उड़िए, पास होना है तो। अब हम लोग जानेंगे कि इसके उपयोग के बारे में, यानी उपयोग क्या होता है, कि इसका उपयोग, इसका जो उपयोग होता है ना, वह आप जैसे कि
इंक के निर्माण में किया जाता है, स्याही के निर्माण में, और पेंट में विलायक के रूप में किया जाता है। जो मोटर वाहन तथा हवाई जहाज होते हैं ना, उनमें ईंधन के रूप में भी इसी का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 पर आता है कि जो इत्र तथा हमारे जो इत्र तथा जो हम लोग सेंट मारते हैं, परफ्यूम कहीं पर मार ओर के जाते हैं, तो हम लोग इसके निर्माण में तथा मदिरा के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। यानी हमें 3 पॉइंट बतानी है, आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। इसका निर्माण, मैं इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद कोई टॉपिक पढ़ाना नहीं है। हमारी दूसरी पॉइंट है मोटर वाहन तथा हवाई जहाज में ईंधन के रूप में। अब तीसरी पॉइंट है स्याही के निर्माण। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। यानी हमने आपको 5 पॉइंट बताया कि इसके निर्माण की विधि, फिर इसके भौतिक गुण व रासायनिक गुण, फिर हमने इसके उपयोग के बारे में भी चर्चा किया। तो आज का जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ है। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।